Now say the next. Suppose we are given function f of z is equals to z divided by 1 plus z raised to the power 4. Now again it is simple function and we have to find its singularity and its type. So for singularity, when this function is not analytic, if we take division term equals to 0. If this division is 0, then function is not defined, it is not analytic. So here z raised to the power 4 is equals to minus 1. Now minus 1 we can write it is a I square, है ना। बट यहाँ पे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर करते हैं तो आपके पास में यहाँ पे स्टिल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा। अगर आपने करके देखा जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये प्लस माइनस आए। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें फाइंड आउट करना है जेड इक्वल्स टू। और ये अगर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस आए लेते हो, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आए, तो हमें यहाँ से कुछ रूट्स नहीं मिलने वाले। तो ये क्वेश्चन कैसा है, इसको अगर इस तरह से सॉल्व करने के लिए जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है इस तरह से करना। तो दूसरा तरीका क्या होता है, ये जो आपका माइनस 1 है ना, इसको आप कन्वर्ट कर दो साइन कॉस के फॉर्म में। मतलब हमें क्या पता है, ई रेज टू पावर अगर आई थीटा है तो वी कैन राइट इट इज ए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ना हियर अगर मेरे पास में माइनस 1 वैल्यू है तो कॉस पाई के ऊपर क्या होता है, कॉस पाई इज माइनस 1 एंड साइन पाई इज 0. So sin pi is 0, cos pi is minus 1. That means this minus 1 is equivalent to cos pi plus I sin pi. अगर ये वैल्यू इसका है तो माइनस 1 इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म, तो इसको e के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर दोगे तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर pi I because angle is pi and sin and pi these are the periodic function. तो इसमें pi के अंदर मतलब ये जो pi है ना, sin का जो भी एंगल होता और cos का भी जो भी कुछ एंगल है, उसमें अगर आपने कितनी भी बार 2 पाई ऐड किया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स वी कैन टेक इट इज ए cos पाई प्लस 2n पाई। cos इज ए पीरियोडिक फंक्शन, साइन इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई। तो 2 पाई के बाद में ये वैल्यूज अगर रिपीट होती है तो आप इसमें कितनी भी बार 2 पाई ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने पाई में क्या किया, ये 2n पाई ऐड किया, वेयर n इज आवर 1 2 3 4 5, 0 से लेके कोई भी इंटीजर ले सकते, वेयर n इज आवर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ हियर if angle is pi plus 2n pi, so here we can write this term in the power of e, that is a pi plus 2n pi I. E raised to the power theta I, तो e raised to the power theta is pi plus 2 pi n pi I. तो ये अगर माइनस 1 की वैल्यू है तो इसके जगह पे यहाँ पे लिख दो। सो देयरफॉर z raised to the power 4 is equals to minus 1 and minus 1 is nothing but e raised to the power pi plus twice n pi I. इस ब्रैकेट से i पाई को कॉमन निकाल लीजिए। दैट मीन्स ये टर्म कैसा होगा, z raised to the power 4 is equals to e raised to the power 1 plus twice n pi into I. हमें z इक्वल्स टू चाहिए, तो टेकिंग फोर्थ रूट ऑफ दिस टर्म, सो हर एक को पावर, ये जो पावर है उसको 1/4 कर दो, तो टेकिंग फोर्थ रूट, तो इट इज ए z इक्वल्स टू e raised to the power 1 plus 2n pi divided by 4i. Now here n is what, n we can take 0 1 2 3 4 ये वैल्यूज ले सकते हैं, और हमें z के क्या निकालने थे, रूट। यहाँ पे z का हाईएस्ट पावर कितना है, 4, तो मतलब यहाँ पे 4 रूट्स हम n की 4 वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। सो हियर देयरफॉर z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n का एक वैल्यू पुट अप करते जाओ। अगर हमने n का वैल्यू 0 पुट किया तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर पाई बाय 4i। अगर n इक्वल्स टू आपने 1 पुट अप किया तो ये 1 मतलब यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करो तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में एडिशन, इफ n इक्वल्स टू 1, सो ब्रैकेट एडिशन कितना रहेगा, दिया ब्रैकेट में कितना एडिशन होगा, इफ n इज अवर 1,
3. सो इट इज ए 3/4 पाई आई. यहाँ पे 3 डिवीजन का 4 पाई. इफ वी टेक n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू अगर 2 पुट करते हैं तो हर्षा कितना आएगा ब्रैकेट वाला टर्म? n इक्वल्स टू 2, देन n का वैल्यू 2 पुट करो तो ब्रैकेट टर्म को सिंप्लीफाई करो ना, कितना होगा? n is 2 तो 2 into 2 4, 4 plus 1 5. So e raised to e power 5 pi by 4 i. हमें चार वैल्यूज निकालना है तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ n इज 3. इफ वी पुट n इक्वल्स टू 3 तो देन इट इज ए e raised to e पावर, ये 3 पुट करो n के जगह पे तो 3 into 2 6, 6 plus 1 7. So it is a 7 pi i by 4. So ये एक तरीका होता है सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करने का. तो हमने क्या किया, डिवीजन का टर्म इक्वेट टू 0, जेड रेस टू पावर 4 इज -1 और -1 को रीराइट किया इन द फॉर्म ऑफ साइन कॉस, दैट मीन्स वी गेट ई रेस टू पावर और एन का वैल्यू को पुट अप किया. तो ये मिल गए 4 रूट्स, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. कौन सा स्टेप समझ में नहीं आता है? ये वाला ये तो लिखने का तरीका है, मतलब मुझे क्या करना है. देखो अगर मैंने आपको कहा है कि मुझे 1 को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है तो किसका आंसर 1 आता है? कॉस और साइन में अगर ये फॉर्मूला देखते हैं तो हमारा फॉर्मूला कैसा होता है, ई रेस टू पावर आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. अब थीटा का ऐसा वैल्यू ले लो कि इसका आंसर 1 हो जाए. सो थीटा का कौन सा वैल्यू ले पाओगे, बता सकते हैं? कॉस आना चाहिए और साइन का वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि साइन अगर एग्जिस्ट हुआ तो साइन की मल्टीप्लिकेशन में आए. तो ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू है जहाँ पे साइन का वैल्यू 0 है लेकिन कॉस का वैल्यू 1 है? कॉस 1 कब है? 0 पे है ना. 0 मतलब आपने अगर यहाँ पे कॉस 0 प्लस आई साइन 0 लिख दिया तो क्या आएगा? साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1. अल्टीमेटली इस 1 को हमने कॉस और साइन में लिख दिया, जिसके वजह से ये ई के पावर में शिफ्ट हो सकता है. और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल में कितनी भी बार 2n पाई ऐड किया तो भी ये इक्वल ही रहते हैं. सो दैट्स वाई ये ऐसे आ जाएगा. एंड ई साइन का कॉस का जो एंगल होता है वो आता है ई के पावर में. सो इट इज ए 2n पाई आई. So 1 is equivalent to this term in the form of e. अगर मेरे पास में सपोज i रहता था तो i को कैसे लिखते थे, cos और sin के फॉर्म में. अब i चाहिए आंसर, मतलब कौन 0 होना चाहिए, cos 0 होना चाहिए और sin का आंसर 1 आना चाहिए. कौन सा आएगा? पाई बाई 2. इसका है ना एक स्पेशल तरीका होता है, ये तो खैर मैंने ऐसे ओरली बता दिया आपको क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं इसलिए. अगर परफेक्ट यूज के साथ में बताना है ना तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. जेड को हम लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई. इसका पोलर फॉर्म क्या होता है जेड का? आर ई रेस टू पावर आई थीटा. टेल मी व्हाट आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई. आर का वैल्यू क्या है एक्स और वाई के फॉर्म में. यहाँ पे वेयर आर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं पोलर का, देखो पहले ही पेज पे आपका स्टार्टिंग ही होगा यूनिट 1 का. जेड अगर आर ई रेस टू पावर आई थीटा होता है तो वेयर आर इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल्स टू वाई बाय एक्स. नाउ अब आपके पास में ये लिखा हुआ है जेड इक्वल्स टू आई. अगर z इक्वल्स टू आई है तो इसमें x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है? z इक्वल्स टू आई, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1. तो x और y अगर पता है तो r कितना आएगा? प्रांजल r का वैल्यू बताओ.
रूट ऑफ 1 दैट इज अ 1, और थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 1/0। 1/0 कितना होता है रितु, एंड tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है, tan की वैल्यू इन्फिनिटी कौन से पॉइंट पे, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 पे है ना, π/2 पे है। तो ये देखो, ये r का वैल्यू और ये π/2 इसमें पुट कर दो तो क्या होगा, z इक्वल्स टू को पोलर में कन्वर्ट करना है, तो इट इज पावर π/2, थीटा का वैल्यू π/2, r का वैल्यू 1, मतलब ये क्या हो गया, दिस z इक्वल्स टू i वी कैन इक्विवेलेंट टू इसमें। तो यही तो हमारा यहाँ पे वही तो था, समझ में आ गया, ये एक्चुअल कंसेप्ट है इसका। बट इतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा है एक आधे एग्जाम्पल के लिए ही करना है, तो यही बेस्ट है कि -1 को किस तरह से लिखोगे। f ऑफ z इक्वल्स टू 1/, गलत मत करना भी, धीरे करके सॉल्व करना। फंक्शन इज f ऑफ z इक्वल्स टू 1/z माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस z स्क्वेयर, फाइंड इट्स सिंगुलैरिटी एंड इट्स टाइप। यार डिवीजन टर्म इक्वेट टू 0 अगर करते हैं, फंक्शन कब एनालिटिक नहीं वो चेक करना है, तो ये वाला टर्म डिवीजन टर्म इक्वेट टू 0, ईच फैक्टर इक्वेट टू 0 करना है। तो ये z इक्वल्स टू 0, दूसरा क्या होगा 1 माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, ये माइनस वाला टर्म राइट साइड में शिफ्ट तो प्लस हो जाएगा, जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू +1 दैट इज जेड इज +-1। अब कौन सी वैल्यूज आ गई सिमिलैरिटी, तो z इक्वल्स टू 0, -1 +1 आर पोल्स, और ये सारे के सारे कैसे है, एक एक ही बार आ रहे हैं, तो देयरफॉर z इक्वल्स टू 0, -1 1 आर सिंपल पोल। अगर पावर 1 है तो दैट इज कॉल्ड द सिंपल पोल। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अभी, थोड़ा सा अभी अलग टाइप का क्वेश्चन लो क्या, ये एक एग्जांपल लास्ट आप लोग ट्राई करो, फिर मैं दूसरे टाइप का एग्जांपल लेती हूँ। f ऑफ z इक्वल्स टू z रेज़ टू पावर 8 z रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 ब्रैकेट क्यों 3z प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, फाइंड इट्स सिंगुलैरिटी एंड इट्स टाइप। सेकेंड ब्रैकेट 3z प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो दैट मीन्स z ये जो टर्म है, तो वी गेट z इक्वल्स टू -2/3, और ये पावर 2 है तो सिंगुलैरिटी इज रिपीटेड ट्वाइस, तो इट इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। एग्जाम्पल अगर आपके पास में है f ऑफ z इक्वल्स टू z इन ब्रैकेट z प्लस 2 एंड क्वेश्चन इज फाइंड zeros of function। zeros of function मतलब when this function will be 0, ये function कब 0 हो सकता है, at which value of z our function is 0 that we have to find out। so here our function कब 0 होगा, तो take this function equals to 0, ताकि हमें z पता चलेगा कि कौन से z के लिए ये 0 होगा। so अगर मैंने यहाँ पे इसके फैक्टराइज ऑलरेडी है, इक्विटीज फैक्टर इक्वल्स टू 0, तो ये मिलेगा z। अब ये जो z की वैल्यूज है, इस z की वैल्यू के ऊपर हमारा फंक्शन क्या होगा 0, ये z इक्वल्स टू 0 इस फंक्शन में पुटअप करके देखो तो राइट साइड 0 हो जाएगा, z इक्वल्स टू -2 पुटअप करके देखो तो राइट साइड 0 हो जाएगा, मतलब z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू -2 आर zeros of f of z। तो our given function has two zero, that is 0 and -2। तो जीरोस का मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दिया था कि जीरोस का डेफिनेशन क्या होता है,
अगर z इक्वल्स टू a, इसको आप बोल रहे हैं कि इट इज ए जीरो ऑफ आवर फंक्शन एफ ऑफ जेड। इस टर्म को जीरो अगर बोल रहे हैं गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड का, तो कब पॉसिबल है? इफ एट दैट पॉइंट वैल्यू ऑफ आवर फंक्शन इज जीरो। अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू जीरो हो गया, तो देन वी कैन से दैट पॉइंट इज आवर जीरोस ऑफ आवर फंक्शन। सो वैसे उसी तरह से इस फंक्शन के जीरो कब होंगे, तो ऐसे कौन सा एक्स का वैल्यू है, तो सीधा सीधा एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो ले लो और उसकी हेल्प से जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट करो, और जो भी वैल्यूज आएंगी दैट वैल्यू इज नथिंग बट जीरोस ऑफ आवर गिवन फंक्शन। समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट? यस, यहाँ तक के समझ में? ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने कि हियर आवर फंक्शन इज एफ ऑफ जेड equals to e raised to the power minus 1 by z square, and question is find zeros। अब इस फंक्शन के मुझे जीरोस निकालना है, इस फंक्शन के जीरोस निकालना है, तो हमने क्या कहा कि अगर फंक्शन के जीरोस निकालना है तो डायरेक्टली फंक्शन इक्वल्स टू जीरो ले लो, मतलब फंक्शन इज ई रेज टू पावर माइनस वन बाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। और अभी जस्ट मैंने बताया कि ई वाला जो टर्म है वो जीरो कब होगा, ई रेज टू पावर वाला टर्म जीरो कब होगा, जब ई का पावर माइनस इन्फिनिटी रहेगा, तभी जाके ये जीरो होगा। तो इस टर्म को इक्वल टू जीरो आना तभी पॉसिबल है जब ई का पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, और ई का पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या, वन बाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो वन बाई जेड स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दो तो ई का पावर होगा माइनस इन्फिनिटी, तब जाके ये जीरो। सो दिस इम्प्लाई दिस वन। नाउ हमें z इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है कि z की कौन सी वैल्यू है, तो मुझे जेड स्क्वायर यहाँ पे लिखा है वन अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू उल्टा कर दो वन अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। सो वन अपॉन जेड स्क्वायर अगर इन्फिनिटी है तो जेड स्क्वायर इज जीरो। सो जेड स्क्वायर इज जीरो मतलब जेड इक्वल्स टू जीरो इज जीरो जीरो ऑफ एफ ऑफ जेड, एंड इसका ऑर्डर कितना है टू, बिकॉज इट पावर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो है तो दो बार रिपीट हो रहा है। सो हियर जेड इक्वल्स टू जीरो इज ए जीरो ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस वन बाय जेड स्क्वायर ऑफ ऑर्डर टू। तो टू ऑर्डर z इक्वल्स टू जीरो इज द जीरो ऑफ आवर फंक्शन। अब समझ में आ गया जीरोस का कंसेप्ट? Thank you. Like, share and subscribe.